नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। हमारे जितने एसएसआर वॉरियर हैं वो सभी इंतजार कर रहे होंगे कि कल 13 जनवरी को पटना में क्या हुआ। मित्रों, पटना में कुछ नहीं हुआ और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। 13 जनवरी को तारीख थी, पिछली डेट पर भी सीबीआई की टीम नहीं पहुंची, सुशांत के भी वकील नहीं पहुंचे और कल जो तारीख थी उसमें भी कहीं कुछ भी नहीं हुआ। मित्रों, कुल मिलाकर के सुशांत केस की क्लोजर रिपोर्ट की जो सुनवाई होनी थी वो नहीं हुई और अभी राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि कोई है जो गुनहगार को बचा रहा है, लेकिन गुनहगार पर बाद में आएंगे। सवाल है कि हमारा प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल होना चाहिए। अगर हम फाइल नहीं कर रहे हैं तो उसे मीडिया में लाना चाहिए। हमने पहले कहा हुआ है कि क्यूबाइड नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन इस मुद्दे को हम मीडिया के माध्यम से उठा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन इसे कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन दिशा के मामले में अदालत में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेशन मौजूद है। सुशांत के मामले को भी हम लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन चूंकि सुशांत के परिजन के वकील विकास सिंह और उनके लड़के वरुण सिंह इस मामले में हैं, इसलिए हम उनका इंतजार कर रहे हैं। अब सवाल है मित्रों कि दिशा के परिवार वाले को उनके पिता की हालत ऐसी नहीं थी कि वो कोई महंगा वकील करते। महंगा क्या, कोई वकील करते। वो फाका कसी में जिंदगी जी रहे। इसलिए हमें उनके साथ पूरी तरह से खड़ा होना पड़ा। लेकिन सुशांत के परिजन को मैं नहीं समझता हूं कि किसी मदद की आवश्यकता है। सुशांत की बहन वकील हैं। सुशांत के बहनोई आजकल डीजीपी हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं हरियाणा के। और सुशांत के पास दिल्ली के नामी वकील में से एक विकास जी मौजूद हैं। लेकिन आज दो तीन मुद्दों पर बहुत गंभीरता से बात करना चाहूंगा और खुलकर बात होनी चाहिए। कुछ दिन पहले सुशांत के वकील विकास जी का एक पॉडकास्ट है। उस पॉडकास्ट में विकास जी ने कहा कि हम इस मामले से हट गए, हमारे ऊपर आरोप लगा, लेकिन सच्चाई ये थी कि सुशांत के परिजन इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाह रहे थे, इसलिए हम आगे नहीं बढ़े और हम भी इंतजार कर रहे हैं सीबीआई का। सुशांत की बहनों ने और सुशांत के परिजन ने इस टिप्पणी पर, यह वीडियो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, कैमरे पर कहा विकास जी ने, एक प्रकार से ये आरोप लगाया कि सुशांत के परिवार वाले ही इस केस को नहीं आगे बढ़ाना चाहते। उन्होंने मुझसे कहा, उनसे कहा, इसका उन्होंने जिक्र किया और ये कैमरे पर कहा। लेकिन सुशांत के परिजन ने इसका कोई खंडन नहीं किया, आकर के उनको कुछ भी नहीं कहा। हाँ, ये बात जरूर आई कि एक बहन या दूसरी बहन ने पॉडकास्ट में कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं सीबीआई का, और वो भी इसलिए हो पाया क्योंकि क्यूबाइड नेटवर्क और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन लगातार इस मुद्दे को पिछले 2.5-3 वर्षों से कॉन्टिन्यूअसली इस मुद्दे को जलाए रखा है, उठाए रखा है। और इसमें कोई व्यक्तिगत लाभ हानि का कोई सवाल नहीं है, कुछ चमकाने का भी कोई सवाल नहीं है। सैकड़ों मुद्दे हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, हम बात कर सकते हैं।
और हम कर भी रहे हैं, और आप देख रहे होंगे हम कर भी रहे हैं। लेकिन हमें कोई व्यक्तिगत लाभ मिलेगा इससे? दूर दूर तक ना हमने सोचा है, ना सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन ने सोचा है। लेकिन सवाल है कि दिशा के केस में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन लगातार अदालत का दरवाजा खटखटा रही है, लगातार, और तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलते जा रही है, और हम उस केस में कंक्लूसिव एंड तक पहुंच रहे हैं। 20 जनवरी को दूध का दूध पानी का पानी होगा, और अगर फिर कोई तारीख पड़ी तो समझिए 1 या 2, इससे अधिक नहीं, हम वहां पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल है कि सुशांत के केस में पटना में क्यों नहीं गतिविधि हो रही है? वरुण जी का कहना है कि सीबीआई ने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो सीबीआई से मांगे गए हैं वो नहीं दे रही है। नहीं दे रही है तो आप अदालत, आप वकील हैं साहब, आप अदालत की शरण में जाइए, आप फाइल कीजिए पिटीशन, और कहिए कि आप जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं वो दीजिए। आप प्रेस में बताइए, आखिरी बार आप प्रेस में आए थे, हालांकि क्यूबाइव नेटवर्क कई बार प्रयास कर चुका है, नहीं आ रहे हैं, न विकास जी आ रहे हैं, न कोई अन्य वकील आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, कुछ सवाल पूछना चाहता हूं विकास जी से भी। विकास जी नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप मेरे पास नहीं आ रहे हैं, किसी अन्य के पास जाइए, जो बड़े चहेते चैनल हैं उनके पास जाइए, उनको बोलिए कि हम ये प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल कर रहे हैं और अदालत से आग्रह कर रहे हैं कि सीबीआई लगातार डिमांड के बाद भी क्यों नहीं दे रही है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स। वो आपका अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है आपका, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? समाज में यह संदेश लगातार जा रहा है कि सुशांत के तरफ से कोई आदमी अदालत को अप्रोच ही नहीं कर रहा है। 5 महीने 6 महीने पर जाकर के एक कोई खबर आ जाएगी। न्याय की लड़ाई ऐसे होती नहीं है। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, चप्पलें घिस गई, आखिर में न्याय मिला, उनके बेटे के गुनहगारों को सजा हुई। यह और बात है कि 14 वर्ष सजा काट करके अब वो बरी हो रहे हैं। यह आजीवन कारावास मांगती थी या मौत की सजा मांगती थी, जो भी है, लेकिन सजा तो मिली। सबरीना लाल, जेसिका लाल की बहन ने, खत्म हो गई सबरीना, उनके पिता खत्म हो गए, लेकिन जेसिका लाल के गुनहगार को सजा दिला कर गई। सवाल है कि हम कोई नियत पर सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हूं कि जिसके परिवार में स्वयं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हो, जिसके परिवार में कॉम्पिटेंट लॉयर हो, उनकी बहन कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, क्या नहीं है उनके पास? फिर उन्हें किसका इंतजार है? वो अदालत में रिट पिटीशन फाइल करें और फाइल करते ही प्रेस को बुलाएं। और आज भी मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि जिस दिन सुशांत के परिवार वाले प्रेस में आएंगे और कहेंगे कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है, सीबीआई मेरे साथ अन्याय कर रही है, वो कहे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ठीक है, प्रेस वाले नहीं चलाएंगे, लेकिन सोशल मीडिया की ताकत इतनी है कि सीबीआई के परखचे उड़ जाएंगे। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? आज मैं डिमांड कर रहा हूं, ये 13 तारीख भी चली गई, फिर अगली तारीख भी आएगी, आज वो तारीख भी आ जाएगी कुछ देर के बाद, तो हम कल आपको बता देंगे कि अगली तारीख क्या लगी। लेकिन क्या सच्चाई है ये पता ही नहीं चल पा रहा है। रिया के वकील वहां पहुंचते हैं, रिया के वकील कहते हैं कि मैं तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं, वो बयान देते हैं। रिया के वकील एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो है वो वहां बयान देते हैं कि नहीं साहब, वो तो सीबीआई के वकील आ ही नहीं रहे हैं। सीबीआई के वकील ने जो वहां पे सीबीआई के ऑफिसर और वकील जिनको आना है वो आ ही नहीं रहे हैं कोर्ट में। एंड फॉर दैट मैटर वो कह रहे हैं कि शायद सुशांत के भी परिजन के वकील शायद नहीं जा रहे हैं। अब ये पुख्ता जानकारी जो मुझे वहां से मिल रही है, हो सकता है कि ये जानकारी गलत भी हो, मैं ये भी कह रहा हूं,
लेकिन हमारे वकील जो कह रहे हैं वहां से कि सुनवाई नहीं हुई इसलिए क्योंकि एप्लीकेंट के भी वकील नहीं आए और जिनके खिलाफ होनी थी वो भी नहीं आए। हो सकता है कि एप्लीकेंट के वकील को मालूम हो कि सीबीआई के वकील वहां जा नहीं रहे हैं, लेकिन जाना न जाना वो अलग बात है। लेकिन पटना कोर्ट में, पटना सीबीआई कोर्ट में कोई हलचल नहीं हो, सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर चुकी है और कोई हलचल नहीं हो। मार्च में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की, जिसका रहस्योद्घाटन सितंबर में हुआ, अक्टूबर में जाकर के। तब तक हुआ कि क्लोजर रिपोर्ट दे दिया, लेकिन वहां पर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। अदालत के वेबसाइट पर सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट सबमिट हो गई है, यह नहीं कर रहा था। रिपोर्ट्स अवेटिंग ये चल रहा था। लेकिन एकाएक सितंबर अक्टूबर में पता चल गया कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट कर दिया था, और वो जो नैरेटिव था कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट कर दिया, वो क्लोजर रिपोर्ट हो गया। और तब जाकर के इतने दिन के बाद आखिर में वरुण सिंह ने, जो वकील हैं सुशांत के परिजन के, उनका बयान आया, मीडिया में छपा भी, कि सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट दायर किया है, उस क्लोजर रिपोर्ट की बुनियाद क्या है, उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट क्या हैं, वो हमें हैंडओवर किए जाए। और सीबीआई हमें हैंडओवर नहीं कर रही है। अगर सीबीआई नहीं कर रही है, उसके बाद क्या होना चाहिए? उसके बाद क्या बैठ जाना चाहिए? आप व्यस्त हैं, मुझे मालूम है, आप बड़े वकील हैं साहब, आपकी व्यस्तता है, नीलेश ओझा जी की भी व्यस्तता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की भी व्यस्तता है। लेकिन नीलेश ओझा जी दिशा के केस को कंक्लूसिव एंड तक ला चुके हैं, और वहां पर जिस तरीके की पॉलिटिकल राइवलरी चल रही है सुशांत के केस में, वो भी नहीं हो सकता। अब सवाल है कि क्या सुशांत के परिजन नहीं आ रहे हैं सुशांत के केस को सॉल्व करवाने के लिए, या सुशांत के वकील नहीं आ रहे हैं, या कुछ और खेल है? कहीं से कुछ षड्यंत्र चल रहा है, दबाया जा रहा है सुशांत के परिजन को, दबाव डाला जा रहा है सुशांत के परिवार वालों पर कि आप जबान मत खोलिए। वो कौन है? और अगर ऐसा है तो पूरा देश सुशांत के परिवार के साथ खड़ा है, उनकी बहनों के साथ खड़ा है। ये बात मैं कई बार कह चुका हूं। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि परिवार, पूरा देश का क्या मतलब है? आपका आर्गुमेंट आ सकता है, पूरा देश का क्या मतलब है? पूरा देश का मतलब है, पूरा देश ये जानता है कि मिस कैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है, इन्वेस्टिगेशन ठीक से नहीं हुआ है, सुशांत के हत्यारे घूम रहे हैं, सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता है। सुशांत के डायरी के पन्ने खुल रहे हैं अब, डायरी के पन्ने। और ये सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट की बात मैं कह रहा हूं। सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट कहती है कि सुसाइड करने के पहले कोई अस्वस्थता नहीं दिखाई पड़ रही है सुशांत की। ये उनका क्लोजर रिपोर्ट कह रहा है, कहीं से भी। सुशांत जनवरी 2020 में जो कस्में खाते हैं, उन कस्मों को लिखते हैं, और उन कस्मों में है कि देयर इज नो मैरिजुएना, देयर इज नो ड्रग, एक्सरसाइज, फिटनेस, नए लक्ष्य और उस पर काम करना। जनवरी में ये लिख रहा है, उस पर काम कर रहा है वो आदमी। जनवरी में वो अपनी बहनों से मिलने के लिए जाते भी हैं, चंडीगढ़ की यात्रा करते हैं वो, और उसके बाद खुद उनके बहनोई जी का ये बयान है कि ये उनको धमकाती है रिया चक्रवर्ती की, तुम्हारा मेडिकल रिपोर्ट हम पब्लिक कर देंगे। ये सारी बातें हैं। मेडिकल रिपोर्ट्स लेके भाग गई हैं, इसका भी जिक्र है। मेडिकल रिपोर्ट्स वो दे नहीं रही हैं, कौन सी दवाई दी जा रही थी, क्या दिया जा रहा था।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है? पंखे से लटकने की तस्वीर कहां है? बैंक स्टेटमेंट कहां है? कुछ नहीं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। सुशांत के वकील ये सीबीआई से डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं, लेकिन सीबीआई कोई डॉक्यूमेंट्स दे नहीं रही है। अगर नहीं दे रही है तो क्या सीबीआई को यह अधिकार है कि कोई कुछ मांगे हम देंगे नहीं? यही काम उन्होंने दिशा के भी केस में किया था। तो सीबीआई को नोटिस गया था, उसका भी जवाब नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की तरफ से नोटिस गया था कि आपने जो क्लोजर रिपोर्ट दायर किया है पटना में, उसकी कॉपी दीजिए। नहीं दिया। बांद्रा कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट था वो कॉपी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन के पास मौजूद है और उससे भी इन्फ्रेंस आया। सोचिए, मार्च में क्लोजर रिपोर्ट फाइल करती है सीबीआई और दिसंबर में लुकआउट नोटिस के लिए, लुकआउट नोटिस को क्वैश नहीं होने देने के लिए, किसके लुकआउट नोटिस को? रिया चक्रवर्ती के लुकआउट नोटिस को जाकर के खड़ी होती है सीबीआई कि नहीं नहीं नहीं, इनका लुकआउट नोटिस क्वैश मत कीजिए क्योंकि एसआईटी एक्सपेडाइट हो गई है, एसआईटी का इंक्वायरी चल रहा है। आप कल्पना कीजिए, ये 2-3 महीने में ही सीबीआई ने रिपोर्ट पूरा क्लोज कर दिया। ये एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन डिमांड करता है। लेकिन सवाल है, पूरा देश इंतजार में बैठा है। 1-2 पॉडकास्ट से ही काम नहीं चलेगा। पूरा देश इंतजार में बैठा है कि सुशांत के परिवार वाले अदालत का रुख क्यों नहीं कर रहे हैं। हां, यह मैं बात मानता हूं, आप सबकी अपनी अपनी व्यस्तता होगी, लेकिन इसी व्यस्तता में से वक्त तो निकालना पड़ेगा अगर सुशांत को न्याय दिलाना है। वरना आज मैं कैमरे पे कह रहा हूं कि मैं दरखास्त करूंगा नीलेश ओझा जी को, पहले भी कर चुका हूं। मैं दरखास्त करूंगा नीलेश ओझा जी को कि नीलेश जी, सुशांत के केस में इंटरवेंशन फाइल कीजिए। वक्त आ गया है। हम भी इंतजार कर रहे थे 13 जनवरी तक का कि शायद कुछ हो जाए उसमें। हां, अगर आप इंटरवेंशन फाइल करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा, हु आर यू, आप कौन हैं? आप कहेंगे कि आप दिशा के वकील हैं और दिशा की मृत्यु सुशांत की मृत्यु से जुड़ा हुआ मामला है। लोकस स्टैंड पूछेगा, अदालत पूछेगी आपसे, आपका लोकस पूछेगी, आप क्यों आ गए? तो आपको यही कहना है, हम इसलिए आ गए हैं क्योंकि हम दिशा का केस लड़ रहे हैं और इस दोनों के डेथ का संबंध है। लेकिन मुझे आज भी यकीन है कि सुशांत के परिजन के वकील आदरणीय विकास जी और उनके सुपुत्र वरुण जी जरूर इस केस को एक्सपेडाइट करेंगे। इतने भी धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए देश की। आपको वक्त निकाल करके, अब वो सारे एविडेंस धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, लोग भूल जाएंगे, लोगों की स्मृति से बातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन क्यूआई नेटवर्क इसको भूलने नहीं देगा, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूं। और इसीलिए मैं आज ऑन एयर नीलेश ओझा जी से आग्रह कर रहा हूं कि कल का दिन जो निराशा हाथ लगी है, कल के दिन ये निराशा और आगे नहीं बढ़े। इसलिए मैं माननीय नीलेश ओझा जी से आग्रह कर रहा हूं कि सुशांत के केस में क्या हो सकता है, आप अविलंब इस केस को अपने हाथ में लें और पटना में जो आपने अपना एक वकील वहां पे रखा है, उनको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड लाया जाए या क्या किया जा सकता है, इस दिशा में आपके प्रयास अब शुरू हो जाने चाहिए। मुझे मालूम है कि आपके पास वक्त की बेहद कमी है, फिर भी जिस मुद्दे को आपने हाथ में लिया है, ये उसी से संबंधित मुद्दा है और मेरा आग्रह है आपसे कि कृपा करके इस मुद्दे को हाथ में लीजिए। ये लंबे समय तक इस तरह से नहीं चल सकता है और मैं सुशांत के परिजन से, उनकी बहनों से आग्रह कर रहा हूं कि अगर चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं
तो आप सामने आइए, आप मीडिया में आइए, आप देश को बताइए कि कहीं कोई दबाव तो नहीं आपके ऊपर डाला जा रहा है, कहीं कोई, मुझे नहीं मालूम, मुझे ऐसा यकीन नहीं हो सकता है कि आपके ऊपर कोई दबाव डाल सकता है और आप लोग डरने वाले हैं। बिल्कुल डरने वाले नहीं है, मुझे इस बात का यकीन है। तो लेकिन अगर कोई ऐसी स्थिति है, कोई कारण है जिसमें चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो ये जो वक्त है जहां सीजेआई सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, इस वक्त में मैं दावे के साथ कहता हूं सुशांत की सुनवाई होगी, होकर रहेगी। हमें पूरी उम्मीद है सीजेआई सूर्यकांत से। कॉमन मैन के लिए वो खड़े हैं और ये मामला पूरे कॉमन मैन का है। ये पूरे देश से जुड़ा हुआ मामला है, ये अकेले सुशांत से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये माफियाओं, ये गुंडों, ये मुंबई बॉलीवुड के कुकर्मों का पूरा नतीजा है। इसलिए इसकी लड़ाई हम जारी रखे हुए हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि बाहर निकलिए सुशांत की लड़ाई के लिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो प्रेस में आइए, खुल के बोलिए कि क्यों नहीं इसकी सुनवाई को आगे बढ़ाई जा रही है। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं मित्रों, अब जो नई तारीख आएगी वो भी बताएंगे, लेकिन 20 जनवरी का तो इंतजार कीजिए ही कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।